नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग जी। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। नमस्कार आपको और सभी सुनने वालों को भी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में इंग्लैंड ने लीड्स में भारत को 5 विकेट से हराया। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के सेमीफाइनल मुकाबलों में महाराष्ट्र ने ओडिशा और तमिलनाडु ने चंडीगढ़ को मात दी। और खेल मंत्रालय ने 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की घोषणा की। राजस्थान में होगा आयोजन। एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में इंग्लैंड ने लीड्स में भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। कंग साहब, मैच लग रहा था भारत मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल नई टीम है, नए खिलाड़ी हैं और सारी चीजें बिल्कुल नई दिख रही हैं, तो इंग्लैंड का सामना कैसे करेंगे। लेकिन जब मैदान पे उतरे तो इंग्लैंड का सामना भी किया और मजबूती के साथ बस कुछ चीजें हो गई कि भारत के हाथ से मैच निकल गया। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि भारत कल रात को 5 विकेट से हारा जरूर, पर मुझे कल का टेस्ट मैच देख के बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि काफी अरसे के बाद कोई टेस्ट मैच 5 दिन तक चला और इतने एक्साइटमेंट में रहा। कल 5वें दिन तीसरे सत्र तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि इंग्लैंड जीतेगा, भारत जीतेगा या ड्रॉ होगा। बीच में बारिश भी आई, चौथे खिलाड़ी इंद्र देवता भी बने, वो भी कुछ कर सकते थे। तो इतने तनाव, मैंने ऐसे लग रहा था जैसे किसी ओडीआई का या T20 का फाइनल हो। तो ये एक युग परिवर्तन है। जो पहले थे भारत की तरफ से गांगुली, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग, वो गए, फैब 4 कहते थे। 4 कह लीजिए, 5 काफी टैलेंटेड थे। और उसके बाद रोहित शर्मा, कोहली और अश्विन वो चले गए, धोनी भी गए। तो अब ये एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजरी है टेस्ट मैच में खास तौर पर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। हारा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ये रहा कि भारत के जो टेल एंडर बैट्समैन है उनका योगदान थोड़ा कम रहा। एक तो बैटिंग के लिहाज से देखें, पहली पारी में 41 रन पर 7 विकेट आपने गंवा दिए। अब ये देखें कि 430 तक 3 ही विकेट थे, और 471 पे आप पूरी टीम आउट हो जाती है। कहना यह है कि ओपनर्स तो अपना काम कर गए, मिडिल ऑर्डर और नहीं संभाल पाए। बिल्कुल। और दूसरी बात, दूसरी पारी में भारत के 333 पर 4 विकेट थे और 364 पे ऑल आउट, यानी कि 31 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। तो इनको ऐसा लगा कि हमने बहुत रन बना लिए, तो इनकी जरूरत नहीं है, और बड़े अजीब से शॉट खेलकर आउट हुए। ये भूल गए कि हम इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड अपनी धरती पर खेल रहा है, और इंग्लैंड के जो पिछले बैट्समैन उन्होंने 112 रन का योगदान दिया। और भारत ने जो 471 बनाया, ऐसा लग रहा था कि शायद 500, 550, 550 तक जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सिर्फ 6 रन की बढ़त रह गई। और उसके बाद भारत जीत सकता था। 5 विकेट पहली पारी में लिए जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन फील्डिंग इतनी बेकार थी। 7 कैच छोड़े गए, 7 कैच ड्रॉप हुए, इसमें से 4 कैच तो यशस्वी जायसवाल ने छोड़े। सबसे बड़ी बात है, ये फील्डिंग कोच को देखना होगा, कप्तान को देखना होगा कि अगर जायसवाल ओपनर है, ठीक है, वो प्योर बैट्समैन है, ऑलराउंडर नहीं है, तो अगर आप प्योर बैट्समैन हैं, आप गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो कम से कम फील्डिंग पे तो ध्यान दीजिए। आपने सोचा कि हमने एक शतक बना लिया, अब हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, ये एक टीम वर्क है। आप जडेजा को देखिए, जडेजा रन भी बनाते हैं, विकेट भी लेते हैं, और फील्डर क्या शानदार है। इसमें अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जो टीम थी उसको देखते हैं कि सोची समझी थी रणनीति करी उन्होंने। जैसे अगर हम बात करें पहली इनिंग की, तो बहुत 6 रन का अंतर था महज, और उसके बाद जो दूसरा भारत ने रन बनाए, 371 रनों का लक्ष्य दिया, तो काफी वो स्मूथली खेले, प्रेशर नहीं दिखा इंग्लैंड की टीम पे बिल्कुल भी। दूसरे सेशन तक तो उनका भी विकेट नहीं गिरा था। वो ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आते, मैंने ये देखा। दूसरी बात थी कि वो अपने घर पर खेल रहे थे। तीसरी बात थी कि वो चौथे पारी में वो चेज करने में मास्टर हैं। हमको ऐसा लगता था कि भारत ने पहले बल्लेबाजी की है, ये चौथी पारी इंग्लैंड को खेलनी पड़ेगी, विकेट में टीयर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इत्मीनान के साथ खेलते रहे। 5वें दिन उन्होंने पहले सोचा कि हम इसको एक बार थोड़ा सा आगे तक लेके जाएं, विकेट ना गंवाएं, ड्रॉ की तरफ ध्यान दें, लेकिन जब लगा कि अब हाँ जीता जा सकता है, बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो फिर वो क्या शानदार। इवन आप ये देखिए कि उनके जो पिछले बैट्समैन में, जैसे आपको बताया, 112 रन बनाए, तो ये जो शानदार, और डकेट
हाफ सेंचुरी और फिर सेंचुरी 149 रन, मैन ऑफ द मैच। तो ऐसी पारी खेलनी चाहिए। वहां थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह को इस दौरे पर पहले कप्तानी के लिए भी पूछा गया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इंजरी प्रोन हूं, कुछ भी हो सकता है, तो बीच में 3 टेस्ट मैच मैं करूं, बाद में 2 कोई और कप्तानी करे तो अच्छा नहीं, तो उन्होंने छोड़ जी, तो उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया। तो अब यहां बुमराह बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे थे। बुमराह ने 5 विकेट लिए और प्रसिद्ध के भी 5 हुए, लेकिन जब आप फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे, आप गलतियां करें। कल रात को हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर स्लिप हो गए थे, उसके बाद पड़े ही रहे, वो गेंद जा रही है। अरे अगर आप स्लिप हो गए, इशारा कर रहे हैं, तो आप दौड़ के जाइए पीछे, अटैक मोड दिखाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये है कि अगर अपने घर पर खेल रहे थे और कोई 5 टेस्ट मैच की सीरीज, अगर पहला टेस्ट मैच कोई टीम जीत जाती है तो एक टोन सेट हो जाती है। भारत इसको जीत सकता था, लेकिन चलिए आगे है, इन बातों को सुधारना होगा। अभी 1 हफ्ता है दूसरे टेस्ट मैच में। इस मैच में ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके 2 टेस्ट की वजह से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में उन्होंने उछाल के साथ अपनी 7वें नंबर की सबसे अच्छी रैंकिंग प्राप्त की। इसके अलावा जो रूट पहले नंबर पर काबिज हैं। और वहीं गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जैसा कि शानदार प्रदर्शन करते हैं और अब भी कर रहे हैं, वो पहले नंबर पे हैं। अब बात करते हैं 1983 में हुए विश्व कप पर। विश्व कप में आज के ही दिन भारत ने विश्व कप जीता था और तब से एकदम क्रिकेट की लहर आ गई भारत में। आइए सुनते हैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा खेला और देखे जाने वाला खेल है। ऐसी स्थिति 1983 से पहले नहीं थी। 1983 एक ऐसे वर्ष के रूप में आया जिसने भारतीय क्रिकेट को न सिर्फ विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि इस खेल को देश के हर गांव के बच्चे तक पहुंचा दिया। 25 जून 1932 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय टीम ने ठीक 51 साल बाद विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर 1983 का विश्व कप जीता था। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। कपिल देव के नेतृत्व में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 54 ओवर 4 गेंद में 183 रन पर सिमट गई। उस वक्त एक दिवसीय मुकाबले 60-60 ओवर के होते थे। सलामी बल्लेबाज के श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए थे। संदीप पाटिल ने 27 और मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के लिए एंडी रॉबर्ट्स ने 3, मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग और लैरी गोम्स ने 2-2 विकेट लिए। जोएल गार्नर को 1 विकेट मिला था। उधर 184 रन का लक्ष्य वेस्टइंडीज के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाज उस दिन इतिहास रचने के इरादे से उतरे थे। मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ के 3-3, बलविंदर संधू के 2 और कपिल देव और रोजर बिन्नी के 1-1 विकेट की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को 52 ओवर में 140 रन पर समेट दिया। विवियन रिचर्ड्स ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। भारतीय टीम की इस करिश्माई और ऐतिहासिक जीत ने भारत में क्रिकेट को पूरी तरह बदल दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी, कैसे थे वो लम्हे? देखिए, हमने उस विश्व कप के फाइनल को, उस विश्व कप को मैंने लाइव टेलीविजन पर देखा उस वक्त। आप लोगों ने तो अब सुना, रील्स देखी हैं। तो विश्व कप में बहुत शानदार प्रदर्शन था। उससे पहले भारत में हॉकी का सितारा था, भारत हॉकी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन 83 के वर्ल्ड कप की जीत के बाद क्रिकेट की तरफ भारत आया और ये विश्व कप का फाइनल भारत न जीत पाता अगर टेंट ब्रिज में 18 जून को कपिल देव जिम्बाब्वे के विरुद्ध 175 रन की पारी न खेलते तो वे फाइनल में नहीं पहुंचता। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन हुआ। उसके बाद भारत में क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गई। के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने एक थ्रो शेष रहते हुए प्रतिष्ठित मीट में जीत हासिल की, क्योंकि उनका थ्रो 85.29 मीटर का था। तो उसके बाद वो छठे राउंड के बाद भी अजय रहे। कंग जी, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं कि ये उनका शानदार प्रदर्शन नहीं है और वो थोड़े से निराश हैं। हाँ, वो भले ही खिताब जीतने से खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 85.29 मीटर भाला फेंकना उनकी जो इच्छा है उस पर खरा नहीं उतरा। नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखते हैं कि बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी बॉडी को बचा कर रखते हैं जहां वो 90 पार करें। और मैं समझता हूं कि 2 ओलंपिक पदक विजेता हैं, तीसरे की भी उम्मीद है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे हैं। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां जोर लगाते हैं, जहां अगर कंपटीशन ज्यादा ना हो तो वहां अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी था। जीत फिर भी गए।
भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज जर्मनी में खेले जा रहे 4 देशों के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया पर 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने स्पेन को 4-3 से मात दी। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, भारत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वहीं बात करें भारत में घरेलू रुख पर, तो पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में आज महाराष्ट्र ने ओडिशा के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। इससे पहले तमिलनाडु ने चंडीगढ़ को 3-0 से मात दी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इस साल नवंबर में राजस्थान के जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे, जो 20 खेलों में कंपटीशन करेंगे। कंग जी, क्या है, खेलो इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है, हर साल इतने आयोजन हो रहे हैं, नए नए एथलीट बाहर निकल कर आ रहे हैं और सबका एक मेजर गोल है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो खिलाड़ी हो, ओलंपिक जाना है। देखिए, टॉप स्कीम के अंतर्गत खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेलों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और खिलाड़ियों से जीतने के बाद तुरंत उसी वक्त मैदान पर बात करना कितना उत्साह बढ़ा देता है खिलाड़ियों का। तो खेलो इंडिया यूथ गेम हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, ये एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है। यहां पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारत को बहुत प्रतिभाएं मिलती हैं। और अब हॉकी में ठीक है, भारत, आप बता रहे हो कि हॉकी में ये डोमेस्टिक लेग जीता, लेकिन यूरोपीय लेग में हारे जरूर है, लेकिन अभी 25-25 हजार पर मंथ उन्होंने शुरू किया है देना 40 पुरुष और 40 महिला खिलाड़ियों को। टारगेट है 2026 के नगोया में होने वाले एशियन गेम्स, ताकि उसको जीतकर 28 के ओलंपिक के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करें। और अगले साल जो विश्व कप होना है बेल्जियम और हॉलैंड, उसकी तैयारी चल रही है। तो जीत हार चलती रहती है, लेकिन हॉकी में भी अच्छा प्रदर्शन। लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब अगर हम सीनियर टीम की बात करें, जैसे चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो थोड़ा सा संघर्ष करती दिख रही है, क्योंकि लगातार 6 मुकाबले हारे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारे, ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं टिक पाए, अन्य टीमों के सामने, इवन बेल्जियम से हारे जो तीसरे नंबर की टीम है। और अराउंड जहां तक मुझे याद है टेबल पे उन्होंने लास्ट में या 1-2 पोजीशन ऊपर ही खत्म किया। तो उसमें कमी ये बता रहे थे कि पेनल्टी शूट आउट्स को नहीं भुना पा रहे हैं खिलाड़ी। पेनल्टी कॉर्नर को, पेनल्टी कॉर्नर जो मिल रहे हैं, पेनल्टी शूट आउट तो आया ही नहीं इसमें। पेनल्टी कॉर्नर जो मिल रहे हैं उसको नहीं भुना पा रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं हरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह भी हैं बहुत अच्छे, जो नेवी के सिपाही हैं। लेकिन ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं दोनों कोच, क्रैग फुलटन जो पुरुषों टीम के कोच हैं और हरिंदर सिंह महिला टीम के। तो उनकी जो कमी है उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो टारगेट नजर दूर तक रखनी पड़ती है, उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। नए खिलाड़ी आते हैं, पुराने जाते हैं, नयों पर विश्वास करना पड़ता है। अब शिरजेश ने जब ओलंपिक ये 2024 में जीतने के बाद कांस्य पद संन्यास लिया, तो अब पाठक और उसके अलावा दूसरे जो हाल में ललित उपाध्याय ने भी टीम को उन्होंने भी लिया है। तो देखिए, ललित उपाध्याय बहुत अच्छे फॉरवर्ड खिलाड़ी थे, यूपी से आते थे, और मैं समझता हूं कि शानदार खिलाड़ी हैं। भारत के पास प्रतिभा बहुत है, लेकिन एक बार फिर से एशियन गेम्स और ओलंपिक के और विश्व कप के ऊपर नजरें होनी चाहिए, और उसकी तैयारी चल रही है। ओलंपियन अनीश भानवाला, सिफत कौर सामरा और जूनियर विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता उमा महेश मेदिनी ने ग्रुप ए खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय चरण ट्रायल में क्रमश पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस और 10 मीटर एयर राइफल में जीत दर्ज की। अनीश ने फाइनल में 33 स्कोर किया, जबकि आदर्श सिंह उनसे 4 अंक पीछे दूसरे स्थान पर रहे। नौसेना के प्रदीप सिंह शेखावत 23 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में म्यूनिक में ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली सिफत कौर सामरा महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशंस फाइनल में 467.3 अंक के साथ शीर्ष पर रही। आकृति दहिया 456.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि आशी चौकसी 443.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। उज्बेकिस्तान में हो रहे दूसरे उज्बेक कप के 7वें राउंड में आज भारत के अरविंद चिदम्बरम को सिद्धराव से हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारत के अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा के मुकाबले ड्रॉ रहे। वहीं घरेलू स्तर पर भारत के ललित बाबू ने आज टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर अर्मेनिया के मामिकोन घरबियान को पीछे कर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। ग्रैंड मास्टर ललित बाबू ने शीर्ष वरीय जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर लाविन पेंटुसुलिया के खिलाफ अपनी 9वें और अंतिम दौर की बाजी जीतकर 8 अंक जुटाए। तो श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। कंग जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।